मैं डॉक्टर अंजू शर्मा, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज अजमेर, डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री। आज मैं बीएससी पार्ट सेकेंड का फर्स्ट पेपर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का टॉपिक डी ब्लॉक एलिमेंट पढ़ाऊंगी। जैसा कि आप लोग पढ़ते आए हैं शुरू से, डी ब्लॉक एलिमेंट्स की अगर पीरियोडिक टेबल में हम स्थिति देखें तो लेफ्ट में एस ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, राइट में पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं और इन दोनों के बीच में डी ब्लॉक एलिमेंट्स मौजूद हैं। नीचे लैंथेनाइड और एक्टिनाइड्स के लिए अलग स्थान है जहाँ पर कि एफ ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग होती है। जैसा कि नाम ही बता रहा है, एस ब्लॉक एलिमेंट्स यानी आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एस ऑर्बिटल में जाएंगे। क्योंकि एस ऑर्बिटल की कैपेसिटी 2 इलेक्ट्रॉन्स की ही होती है, इसलिए यहाँ पर 1 और 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाई कर सकते हैं। पी ब्लॉक में क्योंकि 3 पी ऑर्बिटल्स होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, इसलिए यहाँ पर पी ऑर्बिटल में 6 एलिमेंट्स आएंगे। अब अगर हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करते हैं तो इन बिटवीन एस एंड पी डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। 5 डी ऑर्बिटल होते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन्स की इनकी कैपेसिटी होती है, तो इसलिए यहाँ पर 10 एलिमेंट्स फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज में रहते हैं। लैंथेनम के बाद में लैंथेनाइड्स और एक्टिनियम के बाद में एक्टिनाइड्स हैं, जहाँ पर 4f और 5f ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग होती है। अब अगर हम देखते हैं बिटवीन ग्रुप 2 एंड 13 डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर प्रेजेंट, या आप ये भी कह सकते हैं सेकेंड ए और थर्ड ए के बीच में है। और ये तो है ही कि एस और पी ब्लॉक एलिमेंट्स के बीच में डी ब्लॉक एलिमेंट्स मौजूद होते हैं। इनको हम संक्रमण तत्व भी कहते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहते हैं, जिसमें कि पार्शियली फिल्ड डी और एफ ऑर्बिटल्स होते हैं, मतलब अर्धपूरित होंगे, और इनकम्प्लीटली फिल्ड एफ ऑर्बिटल कंपाउंड्स जो हैं वो एफ के लिए लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स हैं। अगर हम ट्रांजिशन सीरीज की बात करते हैं तो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज प्रथम संक्रमण श्रेणी जो है वो स्कैंडियम से स्टार्ट होती है और जिंक में खत्म होती है। यहाँ पर एटॉमिक नंबर 21 और यहाँ पर 30। स्कैंडियम का जो कॉन्फ़िगरेशन है दैट इज 3d1 4s2। 4s2 यहाँ पर पहले ही भर चुका है और नेक्स्ट जो इलेक्ट्रॉन है वो स्कैंडियम का 3d ऑर्बिटल में आएगा। जब जिंक है लास्ट मेंबर है फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज का, वहां पर 3d ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड है और 4s2 तो पहले से ही भरा हुआ है। सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज द्वितीय संक्रमण श्रेणी की हम बात करते हैं तो इट्रियम से शुरू हो रहा है, ये दैट इज 39, दैट मीन्स 4d1 एंड 7s2, और कैडमियम पे खत्म हो रहा है, दैट इज 4d10 5s2। यहाँ पर जिंक, कैडमियम, मरकरी, इनमें डी ऑर्बिटल जो है वो कंप्लीटली फिल्ड होगा, जो कि लास्ट एलिमेंट है। थर्ड ट्रांजिशन सीरीज लैंथेनम से शुरू होगी और मरकरी पे खत्म हो जाएगी, इट इज 5d1 एंड 6s2। मरकरी में 5d10 हो जाएगा और लैंथेनम इज 5d1। 5d1 यहाँ से स्टार्ट हो रही है और 5d10 जहाँ पर खत्म हो रही है। नेक्स्ट इज एक्टिनियम के बाद में एक्टिनाइड्स आ रहे हैं और एक्टिनियम इज 89, दैट इज 6d1 एंड 7s2। जैसा कि हम लोग पूरा पीरियोडिक टेबल जब हम पढ़ते हैं तो हम ये देखते हैं कि अप टू डाउन हम जाएंगे तो क्या ट्रेंड रहेगा, क्या आयोनाइजेशन पोटेंशियल की स्थिति रहेगी, क्या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी रहेगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में कैसे चेंज आएगा, ये हम ऊपर से नीचे जाते हैं और उसको स्टडी करते हैं, कंपैरेटिव स्टडी करते हैं। पर ट्रांजिशन मैट्रिक्स के केस में हम जो सिमिलैरिटी को स्टडी करते हैं वो हम इस तरह से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ट्रांजिशन सीरीज लेफ्ट टू राइट जब हम जाते हैं तो वहाँ गुणों में अधिक समानता पाई जाती है और उनकी हम कंपैरेटिव स्टडी करते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं जिंक, कैडमियम और मरकरी। जिंक, कैडमियम और मरकरी के केस में
ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स तो हैं क्योंकि यहाँ पर लास्ट इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में जाता है, बट दीज आर नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट्स, क्योंकि ट्रांजिशन वाली स्थिति यहाँ पर नहीं रहेगी, कोई भी ऑर्बिटल खाली नहीं है, सभी कंप्लीटली फिल्ड है, तो इनको डी ऑर्बिटल के एलिमेंट्स कहते हैं, पर ट्रांजिशन या संक्रमण तत्व नहीं कहते। जो सब ग्रुप होता है उसको हम नेम ऑफ टॉप मेंबर के हिसाब से जानते हैं। अब हम इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर अगर हम देखें किस तरह से इनमें इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग होती है ऑर्बिटल्स में, तो उसको समझने के लिए सबसे पहले हम फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में स्कैंडियम को देखते हैं। स्कैंडियम इज 21, दैट इज 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, यानी यहाँ तक 18 इलेक्ट्रॉन्स आ चुके हैं इनर शेल में। और यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग हो रही है संक्रमण तत्वों में स्कैंडियम के केस में, इट इज 3d1 एंड 4s2। नेक्स्ट इज टाइटेनियम। टाइटेनियम यहाँ पर होगा, अब एक 3d1 यहाँ पर है, अब ये 3d2 हो जाएगा। 3d2 होने के बाद में ये विन्यास 18 इलेक्ट्रॉन्स ऐसे रहने वाले हैं, इट इज 3d2 4s2। नेक्स्ट इज वेनेडियम। वेनेडियम इज 3d3, मतलब जिस तरह का नॉर्मल कोर्स में होना चाहिए, पर सॉरी वेनेडियम इज 3d3 4s2। जो स्कैंडियम, टाइटेनियम और वेनेडियम में वही क्रम होगा जो कि होना चाहिए, पर अगर हम क्रोमियम में आते हैं, तो नेक्स्ट जो इलेक्ट्रॉन है वो 3d4 का विन्यास ये नहीं दर्शाता, 4s का एक इलेक्ट्रॉन 3d में आ जाता है, और क्रोमियम का विन्यास 3d4 4s2 के स्थान पर 3d5 4s1 होता है, क्योंकि हाफ फिल्ड ऑर्बिटल जो होता है वो स्टेबल होता है। तो यहाँ पर 4s1 भी हाफ फिल्ड है और 3d5 भी हाफ फिल्ड है, तो इसके कारण क्रोमियम में एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी आएगी और 3d4 4s2 के स्थान पर ये 3d5 4s1 विन्यास होगा। मैग्नीज जो है यहाँ की स्थिति आप ये देखिए 25, इट इज 3d5 एंड 4s2। अधिकतम अयुग्मित इलेक्ट्रॉन मैग्नीज के केस में पाए जाते हैं, आप देखेंगे। नेक्स्ट जब मैं आपको ऑक्सीडेशन स्टेट्स के बारे में बताऊंगी, जैसे जैसे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बढ़ती जाती है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बढ़ती जाती है, उतनी ही अधिक ऑक्सीकरण अवस्थाएं ये तत्व दर्शाते हैं। यहाँ पर आपने देखा आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में डी में एक इलेक्ट्रॉन था, यहाँ 2 3, यहाँ पर 5 आ गए, फिर यहाँ पर 5 आ गए। तो आप ये देखिए ऑक्सीकरण अवस्थाओं में वृद्धि होती जा रही है, और मैग्नीज जो है वो अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्थाएं दर्शाता है, क्योंकि यहाँ पर सबसे अधिक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। अब अगर हम आयरन में आएंगे, आयरन में जब हम आएंगे तो उस स्थिति में अब और कोई स्थिति नहीं बन सकती है इलेक्ट्रॉन जहाँ पर ऐड होगा, क्योंकि 4s2 कम्प्लीटली फिल्ड है, और आयरन के केस में अगला इलेक्ट्रॉन 3d में ही जाएगा एंड इट इज 3d6। पर 3d6 में जाने के कारण यहाँ पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अब 4 ही रह गए हैं। मैग्नीज में 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन थे और यहाँ पर 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो अब मैग्नीज के बाद में ऑक्सीडेशन स्टेट्स भी कम होती जाएंगी। नेक्स्ट इज कोबाल्ट। कोबाल्ट के केस में इट इज 3d7 4s2। निकल के केस में इट इज 28, दैट इज 3d8 4s2। जो ट्रेंड फॉलो करना चाहिए वही होता है। नेक्स्ट आइए इट इज 3d8 एंड 4s2। कॉपर इज 29। कॉपर में जिस तरह से क्रोमियम में होता है उसी तरह से यहाँ पर 3d10 होगा और 4s1 होगा, क्योंकि 3d10 जो है वो फुली फिल्ड ऑर्बिटल्स हैं जो कि एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी रखते हैं, और जिंक में पूरी तरह से d ऑर्बिटल भी फिल्ड है और 4s ऑर्बिटल भी फिल्ड है। अब यहाँ पे हमें ये देखना है कि क्यों इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स 4s वाले d में या d वाले 4s में किस तरह से जाते हैं। It is because not much difference between 3d and 4s orbitals and easy transfer in between orbitals। आसानी से इलेक्ट्रॉन्स एक, क्योंकि ऊर्जा में अंतर कम है, तो 3d वाला 4s में या 4s वाला 3d में आसानी से चला जाता है। अगर हम क्रोमियम में देखते हैं तो क्रोमियम में इट इज 3d4 एंड 4s2। यहाँ पर क्या है कि केवल 4s2 जो है वो कम्प्लीटली फिल्ड है, पर अगर 3d5 4s1 विन्यास इसका होता है जो कि आइडियली होता है, तो उसमें क्या होगा, दोनों जो है वो हाफ फिल्ड है।
3dB और 4sB और जो दोनों हाफ फिल्ड हैं, दिस इज मोर स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन.